अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रीक किस तरीके से यूनाइटेड हो गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किस तरह ग्रीक जो है आपस में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ग्रीक वर्ड जो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता था वो पॉलिस यूज़ होता था, जिसको अब आजकल के तौर पे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए पहले क्या यूज़ होता था, ग्रीक लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे, पॉलिस यूज़ करते थे। और अब क्या यूज़ होता है, जो इंग्लिश टर्म में जो है पॉलिटिशियंस के लिए क्या यूज़ होता है, पॉलिटिक्स यूज़ होता है। ठीक है, जो सियासत का जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं वो किस में होते हैं, पॉलिटिक्स में। अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी एंड द साइट्स ऑफ सेटलमेंट। ग्रीस चूँकि एक माउंटेनियस कंट्री था, उसके आसपास के इलाके जो है वो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स थे, तो ग्रीक कम्युनिटीज़ जो है वो आइसोलेट हो गई थी, क्योंकि वो माउंटेन और सी पे रह रही थी, तो मुश्किल हो रहा था वो आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकें। ठीक है, और वहाँ पे एक दूसरे से पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ग्रीक स्टेट्स जो है वो आमतौर पे बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो चुके थे, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आसपास के इलाकों को भी, कंट्री की जो साइड है उसको भी कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, शहर के रहने वाले जो है वो मुल्क को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो आसपास के, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ओवरकम कर रहे थे। द साइज ऑफ दीज सेटलमेंट्स कुड रेंज फ्रॉम टाइनी टू लार्ज। और ये सेटलमेंट्स जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स बन रहे थे, अब ये किस में तब्दील हो रहे थे, बड़े भी थे, और छोटे तो थे ही थे, लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे थे, बड़े भी थे। आपको छोटे सेटलमेंट भी वहाँ पे मिलेंगे, और वहाँ पे ग्रीक स्टेट्स में आपको बड़े सेटलमेंट भी मिलेंगे। ठीक है, राइवल पॉलिटिकल सिस्टम में 600 BC के आसपास 300 सेपरेट स्टेट्स बन गए थे, और उनकी खुद की अपनी अलग अलग सबकी अलग अलग गवर्नमेंट थी। ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्पार्टा कैसा था, स्पार्टा जो है वो लार्जेस्ट सिटी स्टेट्स था, जिसको 2 किंग चला रहे थे, जो किसके आगे आंसरेबल थे, जिनको हर चीज़ का जवाब किसको देना पड़ता था, जो काउंसिल बनी हुई थी मेल एल्डर्स ही, उनको वो जवाब देते थे। स्पार्टा मैन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे और काम करते रहेंगे इफेक्टिव आर्मी के लिए, और जो काम दूसरे काम होते हैं और एग्रीकल्चर काम है वो किसके सपोर्ट कर दिए जाएंगे, आबादी के सपोर्ट कर दिए जाएंगे, जो कि गुलाम थे, जिनको क्या कहते थे लोग, हिलर्ट्स कहते थे। ठीक है, जो लाइफ थी स्पार्टन्स की वो बहुत सिंपल थी, लेकिन उसको जो चला रहे थे, जो गवर्नमेंट कर रहे थे, वो बहुत सख्त लोग थे, और वुमेन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो घर के अंदर ही रहेंगे और घर के अंदर ही अपने सारे काम करते रहेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एथेंस अगर हम कंपेयर करें तो एथेंस की डेमोक्रेसी ऐसी थी जहाँ पे सारे मेल सिटीजन को राइट था वोट करने के लिए, लेकिन जो वोट करेगा वो क्या करेगा, वो एज अ सोल्जर भी काम करेगा, जब जंग होगी तो वो उसके लिए भी सोल्जर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये उससे उम्मीद की जा सकती थी, अगर उसे वोट देना है तो उसकी जंग के दौरान भी उसे काम करना होगा। एथेंस डेमोक्रेसी जो है वो आजकल के दौर में प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, सिटीजन्स जो वोट नहीं दे सकते थे पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन पॉलिटिशियंस को ये राइट था कि वो जो है अपने लॉस भी पास कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन, यानी सिटीजन के बिहाफ पे पॉलिटिशियंस क्या कर लेते थे, लोग कानून भी पास करवा लेते थे। ठीक है, और जो है क्या है, और इस तरह का सिस्टम कहाँ है, अब कहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस होता है, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन्स डिड नॉट वोट फॉर पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स जो वोट नहीं कर सकते थे पॉलिटिशियन के लिए, जो उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहे होते थे असेंबली के अंदर, उन्हें राइट दिया जाता था कि वो कानून को पास करें किसके बिहाफ पे, पॉपुलेशन में, लेकिन सिटीजन्स को ये हक नहीं था कि वो अपनी मर्जी का जो है पॉलिटिशियन चुन सकें। ठीक है, और ऐसा कहाँ प्रैक्टिस होता है, पाकिस्तान में प्रैक्टिस आजकल हो रहा है। द सिटी असेंबली कंसिस्टेड ऑफ ऑल द मेल सिटीजन्स, सिटी असेंबली में सारे मेल सिटीजन थे जिनको राइट दिया जाता था कि वो वोट भी कर सकते हैं, मतलब वो भी आगे किसी को वोट कर सकते हैं और अपने राइट के बारे में बात कर सकते थे। कोई भी ऑफिशियल या लीडर जिसको इलेक्ट करते थे, ये लोग पॉलिटिशियंस ही इलेक्ट करते थे असेंबली के अंदर, इसको वोट के थ्रू वो लोग जो है रिमूव भी कर सकते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम ने फ्रीडम दी थी मेल सिटीजन्स को, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस की भी थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गुलाम बनी हुई थी, जिनके कोई भी राइट नहीं थे, जबकि वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग घर के अंदर ही रहें और अपना हाउस वर्क चलाती रहें। राइवल एम्पायर्स, जब ग्रीक को शिकस्त हुई, डिफीट हुए वो पर्शियन से, तो एथेंस ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया अपने ही अलायंस के साथ मिलकर। अलायंस बोलते हैं जो इनसे हम आहंग थे, जो इनके साथ सपोर्टर्स थे वो। ठीक है, अलायंस जो वो सपोर्ट्स एथेंस, यहाँ पर जो इनकी अलायंस है एथेंस की अलायंस, यानी एथेंस के सपोर्टर्स। ठीक है, वो स्मॉल सिटी स्टेट्स भी इनके साथ मिलके थे एथेंस के साथ। द ग्रोथ ऑफ एथियन पावर प्रोवोक राइवलरी विद स्पार्टा, और जो है एथेंस की पावर बढ़ती जा रही थी, जिससे स्पार्टा को भी प्रॉब्लम हो रही थी, और स्पार्टा की जो अलायंस थे यानी स्पार्टा के जो सपोर्टर्स थे उनको भी। फिर इन दोनों के दरमियान वॉर शुरू हो जाती है, पेलोपोनेशियन वॉर शुरू हुई एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, जो कि 431 BCE में स्टार्ट हुई। फाइनली जो है कब तक चली, 404 यानी 27 ईयर्स इसको
लगी है जिसमें एथियंस ने सरेंडर कर दिया था। अच्छा, अब हम जो है अपनी अब जो हमारा टाइम पीरियड है ईयरिंग का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल 2022 में हम है तो वो हमारा प्रीवियस है, और 2033 हमारा 23 हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट ईयर है ना, और ये हमारा ओल्ड ईयर है। अच्छा, अगर सेंचुरी में उलट चल रहा होता है, जो कम टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा करीब होगा, ज़्यादा कंपैरेटिवली क्या सेंचुरी से, जैसे सेंचुरी है, ठीक है, सेंचुरी से हम अगर हम कहें बिफोर सेंचुरी, BCE मतलब क्या होता है, बिफोर सेंचुरी। सेंचुरी से 404 साल पहले, सेंचुरी से 431 ईयर्स पहले, तो करीब सेंचुरी से क्या होगा, 404 होगा। ये कम ओल्ड होगा कंपेरेटिवली टू 431 ईयर्स से जो है वो क्या होगा, ये कम टाइम पीरियड होगा, करीब होगा, सेंचुरी के करीब है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना होगा, 431 ज़्यादा पुराना है कंपेरेटिवली टू 404। यहाँ पे है डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलासफर, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िलासफ़र थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे थे। डिफरेंट एंड समटाइम राइवल, एक दूसरे के फ़िलासफ़र्स भी जो है एक दूसरे के क्या हो रहे थे, राइवल हो गए थे। ठीक है, सिस्टम ऑफ फिलोसफी वर प्रमोटेड इन एंशिएंट ग्रीस, जो फिलोसफी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस्टम है, वो एंशिएंट ग्रीक में बहुत प्रमोट हुआ, और ये इसने असर डाला। कैसे असर डाला, द यूरोपियन सजेस्टेड दैट द परस्यूट ऑफ प्लेजर वॉज द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग सफरिंग एंड फेयर। सबसे अच्छा जो खुशी का ज़रिया क्या है कि आप जो है वो तकलीफ़ से और अपने आप को खौफ से दूर कर दो। और स्टोटिक्स सजेस्टेड ने डेवलप किया, बताया कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो है किसी भी इंसान का वो कब डेवलप होगा, जब वो अपना खुद का भी ध्यान रखेगा, और जो है उसकी खुद में से ब्रेवरी होगी, यानी अपनी बात वो कहने की ताकत रखता हो, यानी जो वो सोच रहा है उसको बोलने की उसमें हिम्मत हो। फेमस फिलोसोफर प्लाटो, जो कि फॉलोवर था सुकरात का, उसने डेमोक्रेसी को वो लाइक नहीं करता था, उसने अपने आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जो जिसको फ़िलासफ़र जो है वो चला सकते थे, यानी गवर्न कर सकते थे। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।